नरेंद्र मोदी परिवारवाद और अंधविश्वास पर साधा निशाना, कहा अंधविश्वासी लोग तेलंगाना का विकास नहीं करेंगे। जशपुर में डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला, आधी रात को डॉक्टरों के साथ की मारपीट और डॉक्टर्स का रिजाइन लेटर सोशल मीडिया पर वायरल। जबलपुर में चरित्र संदेह के चलते पति ने की पत्नी की हत्या, हाथियों से वार कर काट दी पत्नी की गर्दन, पुलिस की गिरफ्त में हत्यारा। काडरवारा से बागेश्वर धाम के लिए निकाली गई पैदल यात्रा, 12 दिन में यात्रा हुई पूरी, पैदल यात्रा में भक्तों का दिख रहा उत्साह। और सरगुजा जिले के मणिपुर पुलिस चौकी में नाबालिग दुष्कर्म का मामला, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने निकाली जन आक्रोश यात्रा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरुवार को तेलंगाना दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट के पास भाजपा कार्यकर्ताओं की एक रैली में परिवारवाद और अंधविश्वास पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बधाई भी देता हूं। योगी जी विज्ञान पर विश्वास करते हैं, आज वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। अब अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए लोगों से हमें तेलंगाना को भी बचाना है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद ने युवाओं से राजनीति का मौका छीना है, अंधविश्वासी लोग तेलंगाना का विकास नहीं चाहते। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां जशपुर में डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। एक ओर जहां डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों के साथ मारपीट की जाती है, जान बचाने वाले की जान लेने की कोशिश की जाती है। दरअसल जशपुर में कुछ लोगों ने आधी रात को डॉक्टरों के साथ मारपीट की, जिसके बाद 2 डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब मारपीट और रिजाइन लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए और खबरों में अब आगे बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां एक बार फिर एक महिला को चरित्र संदेह के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। घटना बीती रात की है, जहां पति की हैवानियत देखने को मिली। दरअसल पति पत्नी के बीच चरित्र संदेह को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें पति ने पत्नी की हाशिए से गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका का नाम नंदिनी बताया जा रहा है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये आज सुबह की घटना है, पनागर प्रॉपर की घटना है। वहाँ पर एक महेश कोल है, उन्होंने अपना जो पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही पत्नी के गले में जो घर में हंसिया होता है, हंसिया से वार किया, जिससे गर्दन में काफ़ी गंभीर चोट आई और काफ़ी ब्लड भी निकला। मौके पर ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। ये घटना जैसे ही सूचना थाने में, पनागर थाने में मिली, थाना प्रभारी मौके पर उपस्थित हुए थे। एफएसएल पार्टी भी भेजी गई थी, वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इस घटना के संबंध में थाना पनागर में 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। चलिए अब अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि गाडरवारा से है। गाडरवारा से बागेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा निकाली गई। यात्रा मां नर्मदा ककरा घाट से प्रारंभ होकर तेंदुखेड़ा, केसरी सागर, छतरपुर होते हुए बागेश्वर धाम पहुंचेगी। लगभग 12 दिन में यह यात्रा पूरी की जाएगी। इस पैदल यात्रा में भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए बागेश्वर धाम के लिए दर्शन के लिए निकल चुके हैं। गाडरवारा क्षेत्र के जन कल्याण के लिए गाडरवारा मां नर्मदा ककरा घाट से बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की यात्रा कर रहे हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र की अमन शांति एवं शांति बनी रहे। सरगुजा जिले के मणिपुर पुलिस चौकी में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अंबिकापुर के केंद्रीय जेल में न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और मामले में दोबारा पोस्टमार्टम और पुनः सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं, ताकि मृतका पीड़िता के साथ न्याय हो सके।
वहीं इसी कड़ी में कैंडल मार्च और जन आक्रोश रैली निकाली गई, जहां सभी धर्म के लोगों ने मिलकर पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये जो बहन के लिए आज हम लोग आज हमारे समाज की नहीं है और बहु बेटियों का भी ऐसा हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बहनों बेटियों को ऐसा ना हो और सख्त से सख्त सजा उन्हें मिलना चाहिए। ये अमीषा कुजूर की जो रेप करके जो हत्या जो कर दी गई और उसमें जो पुलिस ने अपने जांच रिपोर्ट में और जो हत्यारे और रेपिस्ट जिसको बता रहा है वो एक्चुअल में उस रिपोर्ट से, पुलिस की रिपोर्ट से संतुष्ट ये जितने लोग हैं वो नहीं हैं और इसमें जो असली अपराधी है वो पकड़ा नहीं गया है और इनके अमीषा की श्रद्धांजलि के लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर ये कांड जो है ये दिल्ली की निर्भया कांड के समान ही ये कांड है। देखिए, आज हम लोग इस बेटी का जो रेप करके जो हत्या किया गया है इसके खिलाफ में हमारे समाज के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और उस बेटी किसी एक की नहीं होती है, वो सबका बेटी थी और हर एक परिवार में किसी के बहन बेटी होते हैं और ऐसा में बहन बेटियों के साथ में घटना हो उसका हम विरोध कर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम शिवराज और राज्यपाल की मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। इस दौरान सीएम ने नवाचार समेत प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही महापौर और अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो अध्यादेश भेजा गया है उस पर भी चर्चा की गई। आंगनवाड़ियों के बच्चों के लिए खिलौने कलेक्ट अभियान की जानकारी दी और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में भी अवगत कराया। जबलपुर में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वयक समिति के ओमती थाना घंटा नगर पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति ने शासकीय सेवकों की लंबित 19 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा है। समिति के लोगों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि कोविड-19 के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शासकीय सेवकों के आर्थिक लाभ से संबंधित सभी भुगतान रोक दिए गए थे, लेकिन अब प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश के शासकीय सेवकों की रुकी हुई पदोन्नति और अधोलिखित मांगों को पूरा करने की मांग की है। हर जिले में 19 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी तारतम्य में जबलपुर जिले की तरफ से हम लोग ने यहाँ पे ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है और इसमें हमारी सबसे मुख्य मांग जो है वो है पुरानी पेंशन बहाली की। जो अभी नए भर्ती हो रहे हैं वो और जिनको 2004 के बाद से ये पेंशन बंद है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को जीविकोपार्जन के लिए सहारा मिल सके। अभी स्थिति यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद वो किस सहारे जिएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है और उनके आश्रित किस सहारे जिएंगे। तो एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा हमारा शिक्षकों का ये है कि पदनाम पदोन्नति पिछले 20 वर्षों से मांग चली आ रही है, परंतु आज तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये आश्वासन दिया गया 2-3 बार कि ये मांग बहाल की जाएगी, दी जाएगी, परंतु आज तक निराकरण नहीं हुआ। और अब अगली खबर जबलपुर से है, जहां भाजपा तिलक मंडल के कार्यकर्ताओं ने सिंधी कैंप पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। तिलक मंडल के मंडल अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर भारत देश के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं और देश को तोड़ने वाला काम करते हैं। कार्यकर्ता हैं वो इस तरह के बयानबाजी की निंदा करते हैं। वहीं कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी तिलक मंडल की ओर से राहुल गांधी जी का हम लोग ने पुतला फूंका है, क्योंकि उनने विदेश में जाकर जिस प्रकार से अपने देश का अपमान किया है, वहां बैठकर उन्होंने बयान दिया है कि ये देश पाकिस्तान और श्रीलंका बनने जा रहा है। हम इस बयान की घोर निंदा करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है कि हमें अपने देश की न्यायिक व्यवस्था पे बिल्कुल भरोसा नहीं है और हिंदुत्व के खिलाफ उन्होंने बोला है, जिस प्रकार से मोदी जी के खिलाफ बोला है, उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी तिलक मंडल की ओर से उनका पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया है कि वो देश से माफी मांगे इस बयान के लिए। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में संत हिरदाराम नगर में नायक दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से वीर योद्धाओं को याद किया गया।
आपको बता दें कि भारत में नायक दिवस के नाम से यह पहला कार्यक्रम है और उनकी वीर गाथाओं को छात्र छात्राओं के बीच में रखा गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा सहित अन्य वक्ता शामिल हुए। वीर योद्धाओं को याद करने के लिए एक पहल की गई है, जहां नायक दिवस के रूप में पहली बार ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बैरागढ़ से अंकित श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, नायक दिवस का एक कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा है योद्धाओं के लिए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस नायक दिवस की तो ये नाम सुनने में भी एक नया नाम लग रहा है और एक दिवस के रूप में बनाना, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो नायक दिवस के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन आज संतों की भूमि संत नगर बैरागढ़ के गर्ल्स कॉलेज में किया गया। अगर हम बात करें, जैसा कि जो पखवाड़े चलाते हैं लगातार, जो केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पखवाड़े चलाते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की हमें याद दिलाते हैं, उससे कार्यक्रम करवाते हैं कि पूरे साल जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे, ताकि जो हिंदुस्तान की जनता है उसको, वो जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, उनको पता चल पाए कि हमारे जो वीर योद्धा थे, जो हमारे सूर्य वीर योद्धा थे, उनके बारे में उनको बताया जाए, उनके बारे में उनको सिखाया जाए कि वो किस तरीके से काम किया था। तो यही सारी बातों को लेकर जो मोदी जी का एक पखवाड़ा है, उसी को आज जो है एक नया रूप दिया गया है कि इसका नाम जो है नायक दिवस जो रखा है। नायक दिवस के रूप में ये पहला कार्यक्रम है भारत में, और इसमें जो मुख्य रूप से जो इसमें जो आतिथ्य कर रहे थे वो हमारे प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल थे, जिन्होंने उद्बोधन में भी शूर वीरों को याद किया, उन योद्धाओं को याद किया जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। और अगर हम बात करें तो उन्होंने मंच से एक बात और कही कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, जिससे वंचित है कि पूरा इतिहास नहीं पढ़ा जाता, अब उसमें भी कुछ शूर वीरों की कहानियां भी उन किताबों में, उस पाठ्य पुस्तकों में आएगी, जिससे बच्चों को जानकारी मिल पाए कि जो हमारे शूर वीर थे उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या शहादत दी है, सभी जानकारियां हमारे हर देश के नागरिक को, हर युवक को मिल पाए। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो एक अच्छी पहल कह सकते हैं इसको। और जिस तरीके से नायक दिवस मनाया जा रहा है, पहली बार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन योद्धाओं को भी ये सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसके चलते लोग और अधिक उनके बारे में जान सकेंगे और करीब से उन्हें पहचान सकेंगे। जी अंकित जी। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं अगर बता दूं कि नायक दिवस का जो कार्यक्रम है ये भारत में पहली बार रखा गया है। पहली बार रखने का जो इसका अर्थ था वो यही था कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो समझ पाए कि किस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा सूर्य वीरों के बारे में, योद्धाओं के बारे में। तो तमाम जो बातें हैं आज राज्यपाल ने बच्चों को समझाई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो विधानसभा, जो हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा सहित अन्य नेतागण मौजूद थे, जो कि बता रहे थे गाथाओं के बारे में, शूर वीरों के बातों में। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो नव पीढ़ी, जो नव युवक है, उनमें कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित जी। बैरागढ़ से हम आपको खबर दिखा रहे थे, जहां पर योद्धाओं के लिए एक नई पहल की गई है, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके जरिए अब बच्चों को भी पाठ पढ़ाया जाएगा, जिसके चलते अब बच्चों को भी उसकी जानकारी होगी और उनकी जो वीर गाथाएं हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी मिल सकेगी। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, वो भी राजधानी भोपाल से ही है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अलग अलग मुद्दों पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कोरोना मामले पर बयान देते हुए कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 53 नए केस सामने आए हैं, वहीं 42 मरीज ठीक हुए हैं, फिलहाल 307 एक्टिव केस बचे हुए हैं। वहीं कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बिलासता छोड़ने की बात कह रहे हैं जो कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। साथ ही सतना मामले में कहा कि मामले में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के क्षेत्र में 53 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर जाने वाले 42 लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव केस अब 307 वर्तमान में है। हमारे जो सैंपल लिए गए कल, वो 7,380 लोगों के सैंपल लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की 0.72 है, जबकि रिकवरी की दर 68.7 पर स्थिर बनी हुई है। ये नहीं कह रहे कि मेरा अनुसरण करें,
यही कह देते विलासिता छोड़ने की जगह। ये विलासिता छोड़ने की बात वो कर रहे हैं जो कभी गाड़ी से नहीं चलते, हवाई जहाज से ही चलते हैं, हेलीकॉप्टर से ही चलते हैं। ये लोगों को 8 दिन तक वो जाने की कह रहे हैं जो 8 घंटे कभी पैदल नहीं गए, जा भी नहीं सकते। उम्र का तकाजा है। कांग्रेस की स्थिति 77, 74, 70 वाली है मध्य प्रदेश। डिंडौरी जनपद के ग्राम पंचायत देवरी में पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि विभाग के द्वारा करोड़ों की लागत से पानी की टंकी तो बना दी गई, घरों में नल लगा दिया गया, लेकिन लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिसके कारण ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने नेवसा मार्ग में सड़क जाम कर दिया, जिसकी जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस वहां पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। पीएचई विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री शिवम सिन्हा की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ आखिर कब तक मिल पाता है। आधारित योजना है। यहाँ पर जो ऑपरेटर है उससे नाखुश हैं लोग, है ना, और वो कभी 12 बजे चलाता है। मतलब जो टाइमिंग है नल जल योजना की वो भी खराब दिक्कत है। और अभी जैसा बता रहे हैं कि मोटर इनका खराब हो गया है, क्या है वो भी हम दिखवा रहे हैं। मोटर खराब नहीं है सर, कुछ भी जो भी इशू है अभी नलकूप में लगे हैं वो लोग, तो ये भी हम दिखवा रहे हैं। और हैंडपम्प में भी जो पाइप बढ़ाना है, कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? मैं आज पूरा विजिट कर रहा हूँ। समस्या ऐसी सच है नहीं। माल है यहाँ पर शासन द्वारा करोड़ों रुपए की पानी व्यवस्था के लिए प्रदान किया गया है। नल जल योजना भी बनाई गई है और फिर ठेकेदार के द्वारा जो है टंकी बनवाया गया है करोड़ों रुपए का। सिर्फ टंकी एक मुखौटा बना दिया गया है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। घर घर में कनेक्शन दे दिए गए हैं, उसमें भी कनेक्शन पूरी तरह से लगे भी नहीं है। किसी का पाइप इधर पड़ा है, किधर पड़ा है। पानी हमारे यहाँ कुछ नहीं है, नल जल लगा दिया और फर्जी काम हो गया और यहाँ लिख दिए गाँव में कि यहाँ पानी चल रहा है करके। सूखा पड़े हैं गाँव में, बोर में पानी नहीं है, बोर से पानी नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ से पानी चाहिए? पानी चाहिए। चाचौड़ा में पंचायत निर्वाचन के तहत जनपद पंचायत की आरक्षण प्रक्रिया ITI भवन में पूर्ण की गई, जिसमें चाचौड़ा जनपद के तहत आने वाली ग्राम पंचायतें और ग्राम पंचों का आरक्षण किया गया। बता दें, चाचौड़ा SDM वंदना राजपूत, CEO राजेश कुमार शाक के प्रभारी तहसीलदार शुभम जैन और जनपद पंचायत चाचौड़ा के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ग्वालियर के लाल पिटारा गौशाला कॉलोनी में 50 से अधिक परिवार नाले और सड़क की समस्या से परेशान हैं। रहवासियों का कहना है कि कुछ दबंगों द्वारा दबंगई दिखाकर नाले को बंद करा दिया गया है। इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिस कारण रहवासियों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं ग्रामीण ने बताया कि तहसीलदार के आदेश के बावजूद भी अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अब इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या कुछ और, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल देखना यह है कि आखिर कब तक लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाती है। ऊपर निकलती हैं तो निकलने की उनका भेजों भी बंदी रहती है। हमारा आना जाना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी घोड़ा भी मुश्किल हो जाता है। जब हम कहीं निकलते हैं तो रास्ता मुआयन नहीं। किसने बंद कर रखा है रास्ता? रघुवीर सिंह तोमर, रणजीत सिंह तोमर। इनमें क्या व्यवस्था? ये सरकारी जगह है, शहर सरकारी है, उन्होंने अपनी खेती में मिला रखा है और आगे से बाउंड्री कर रखी है। मेरी गार्डन भी बना रखा है और कोई रास्ता नहीं है। कहते हम लोग आगे कोई रास्ता नहीं है। और कॉलोनी के अंदर से भी एक रास्ता गया, उसी प्रभावित नहीं है सर। हमको तो मजबूरी से कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं, घूम फिर के कहीं ना कहीं से निकलते, लेकिन ये रास्ता साफ की है, ये सभा बंद कर दी है। हम लोग परेशान है ना। तो कौन है, किसने बंद कर रखी है? और उसके ऊपर रणजीत सिंह तोमर है जी, रणजीत सिंह के लड़का है जी, 4-5 भाई है जी। सब लोग आ जाते हैं और अपनी दबंगी बताते हैं, बोले कहीं भी घूम ले फिर ले, तेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई रास्ता नहीं खुलवाया, तू कौन होता है? सरकारी संपत्ति कितनी प्रभावित कर रखी है? 5 बीघा ठोर है। ठीक है, यहाँ पे एक नाला भी उन्होंने नाला भी बंद कर दिया है। हाँ। और रास्ता भी बंद कर दिया है। ये गली भी बंद कर दी सब। तो आप लोग किस तरीके से प्रभावित होते हैं? परेशान हो रहा है, कहीं इधर से जाते हैं, उधर से कहीं कोई डाल देता, परेशान हो रहे हैं। और अब खबर जबलपुर की, जहां NSUI छात्र संगठन ने SP के नाम SSP गोपाल खांडेल को ज्ञापन दिया है और खंडवा के भाजपा विधायक राम डोंगरे के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। NSUI छात्र नेता राहुल रजक ने बताया कि भाजपा के खंडवा विधायक राम डोंगरे ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पूर्व CM कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में एडिट करके पोस्ट किया है, जिसमें सभी को चोर और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है।
वहीं छात्र नेता ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो NSUI उग्र आंदोलन करेगी। आज ज्ञापन दिया गया है क्या? भारतीय राज्य छात्र संगठन एवं युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज हम सभी कैंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। हमारी ज्ञापन के माध्यम में हमने बताया कि खंडवा विधायक राम डोंगरे बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने 2 दिन पूर्व में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं दिग्विजय सिंह जी की एक वीडियो क्लिप बनाया है, जिसमें उन्होंने चेहरे जो हैं उनके लगाया है और उस वीडियो में वो इतनी बातें कह रहे हैं कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, जो सरासर गलत है। नगर निगम चुनाव करीब आ रहा है, जिसके कारण उन्होंने एक मोटिवेट बनाया है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस परिवार की छवि धूल है। तो आज हम सब कैंट कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और हमने FIR की मांग करी है। बागली विधानसभा के ग्राम सामगी क्षेत्र को विधायक भार सिंह कन्नौज की सौगात मिली है। क्षेत्र से निकलने वाली काली सिंध नदी पर डैम निर्माण के लिए विधायक ने भूमि पूजन किया है और डैम के निर्माण से यहां आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई समेत लोगों की तमाम समस्याएं दूर होंगी। आपको बता दें कि किसान पिछले 40 सालों से काली सिंध नदी पर डैम बनाने की मांग कर रहे थे, जो जाकर अब पूरी हुई है। आज हमारे बागली विधानसभा के ग्राम सामगी, इस्माल खेड़ी और केलोद और आसपास के अन्य 5-7 गांव की लगभग 40 साल से मांग जो थी मेलघाट डैम की, और उसको एक बड़ी सौगात के रूप में हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ने स्वीकृत की और वो 3 करोड़ की योजना, उसको बिलो में ठेकेदार ने कम में टेंडर लिया और आज उसकी हमने भूमि पूजन की। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। लोग मानते हैं कि यही है एक जरिया अपना आय